मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय आशूर का दिन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय आशूर का दिन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय आशूर का दिन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ फ़ी सूरह बक़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद। अज़ादाराने इमामे मज़लूम करबला, मातमदाराने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, आशिकाने आरे रसूल, मुहिब्बाने मोहम्मद वाले मोहम्मद, शाम गरीबा की ये मजलिस जो आप समाअत फरमा रहे हैं और K21 टीवी के ज़रिए ये नश्र हो रही है, मैं इन जुमलों से मजलिस का आगाज करना चाह रहा हूँ। आपकी तवज्जो भी चाहता हूँ और कहना ये चाह रहा हूँ कि अज़ादारिये इमाम सैयदुश शुहदा, अज़ादारिये इमाम मज़लूम करबला एक इस्तेहबाबी अमल नहीं बल्कि वाजिबाते मजहब तशय्यो में से है। अदादारी दुआए ज़हरा भी है और ख्वाहिशे बिन्ते ज़हरा भी है। ये ताईदे इमाम सैयद सज्जाद भी है और मकसदे हयाते शियाने जहां भी है। अज़ादारी की अहमियत, अज़ादारी के फ़ज़ाइल, अज़ादारी की ज़रूरियात, इसके मनाक़िब को इस बात से अंदाजा लगाने की कोशिश किया कीजिए कि इतनी तवानाइयां और सरमाया अज़ादारों का अज़ादारी कायम करने पर सर्फ नहीं हो रहा जितना दुश्मन अज़ादारी अज़ादारी पर कदगन लगाने के लिए सर्फ कर रहा है। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, लेकिन तारीख शाहिद है, मुश्किल से मुश्किल अदवार गुजरे, दरिंदा सिफत हुक्मरान हुकूमत करते रहे, उनकी लाखों कोशिशों के बावजूद, बेहद जुल्म के बावजूद जब ये आजादारी किसी दौर में नहीं रुकी तो ये रुक भी नहीं सकती है। उसकी वजह यह है कि हम बेवारिस नहीं हैं, हमारा वारिस पर्दा गैब में मौजूद है। जी, अदादारों पर हामी और हकीकी मुहाफिज इमाम ज़माना तब से लेकर अब तक खुद निगरानी फरमा रहे हैं। ये इब्तिदाई जुमले, क्योंकि आप मुसलसल अज़ादारी में मसरूफ हैं और 10 मुहर्रम के आगाज का दिन है। 10 मुहर्रम को अज़ादारी खत्म नहीं होती, बल्कि अज़ादारी शुरू भी 10 मुहर्रम से होती है। असल मसाइब की दास्तान शुरू ही यहां से होती है। मैं इससे पहले के जिस आयत को मैंने बाद खुतबा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसकी जानिब आऊं, एक हदीस रसूल इस पाकीज़ा महफिल में आपकी पाकीज़ा समातों की नजर करना चाह रहा हूं, ताकि इस मजलिस का, इस जिक्र की अहमियत का आपको अंदाजा हो जाए। हवाला मैं पहले दे देता हूं, बिहारुल अन्वार बहुत बड़ी किताब है हमारे मजहब की, रोज़ातुल वाइज़ीन में हदीस मौजूद है कि जाअ रजुलुन मिनल अंसार इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फकाला या रसूल अल्लाह इज़ा हज़रत जनाज़तुन औ हज़रा मजलिसो आलिमिन अय्युहुमा अहब्बु इलैक। मतन मैंने आपको अरबी सुनाया ताकि आपको पता चले कि मैं हदीस मतन के साथ सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। अंसार में से एक शख्स, अंसार में से एक मर्द नबी की बारगाह में, नबी की खिदमत में हाजिर हो गया और उसने आकर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, एक तरफ जनाजा हो और दूसरी तरफ आलिम की मजलिस हो रही हो, अय्युहुमा अहब्बु इलैक, आपकी बारगाह में महबूब क्या है? आपकी बारगाह में महबूब क्या है? अब रसूल ने जो जवाब दिया, मैं आपकी पाकीज़ा समातों की नजर कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। सरकारे रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काना लिल जनाज़त मैं यतबाउहा व यदफिनुहा, अगर जनाजे के साथ, सरकार दो आलम फरमाते हैं, अगर जनाजे के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो जनाजा पढ़ भी सकते हैं और उसे दफन भी कर सकते हैं, तो फिर गौर से सुन लो, फ़इन्ना मजलिसो आलिमिन अफ़ज़लु मिन अल्फ़ जनाज़तिन, तो फिर 1000 जनाजों से ज्यादा अफजल आलिम की मजलिस है। हुज़ूर ने फरमाया, और हदीस यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे फरमाया 1000 जनाजों से ज्यादा अफजल आलिम की मजलिस है। फरमाया व अफ़ज़लु अयादतिन मिन अल्फ़ा मरीज़िन, 1000 मरीजों की अयादत से ज्यादा अफजल आलिम की मजलिस है। व अफ़ज़लु मिन अल्फ़ा लयालिन युसल्ला फ़ीहा अल्फ़ा रकातिन, 1000 रातों की नमाजें के एक एक रात में 1000 रकत पढ़ी जाए, उससे ज्यादा आलिम की मजलिस अफजल है। इल्म खुदा है, यह मस्जूद इल्म है जो इनसे वाबस्ता हो जाता है। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, हदीस तो आप सुनते रहते हैं, तो इल्म का दरवाजा ही यही, इल्म के शहर का दरवाजा ही यही है। जो इन तक पहुंच गया वही आलिम हो जाता है। तो एक आलिम की मजलिस की ये फजाइल है, तो जो मस्जूद इल्म है उसकी मजलिस का मकाम क्या होगा। इसलिए रसूल ने फरमाया, फातिमा तो मोहजातो कल्बी वबनाहा समरातो फुआदी वब्बालुहा नूरो बसरी, फरमाया फातिमा मेरे कल्ब की हयात है। आलम सलाम से और बैठे हुए मोमिनीन कराम से मैं गुजारिश करूंगा, हदीस रसूल है, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। फातिमा, रसूल फरमा रहे फातिमा मोहजातो कल्बी, फातिमा मेरे कल्ब की हयात है। ये वही कल्ब है जिस पे कुरान उतरता है। सुभान अल्लाह, जो फरमाई आपने, तो रसूल फरमाते हैं कि उस कल्ब की हयात का नाम फातिमा है। फरमाया वाह, और फातिमा के दोनों बेटे हसन हुसैन मेरे दिल का समर है। वब्बालुहा नूरो बसरी, और फातिमा का शौहर मेरा भाई अली मेरी आंखों का नूर और मेरी आंखों की ठंडक है। मुतबर किताबों से हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। और फिर फरमाया व अबनाहा मिन वलदिहा उमनाओ रब्बी, और फातिमा के आइम्मा मासूम बेटे जो उसकी जुर्रियत में है, उसकी नस्ल में है, वो मेरे रब के अमीन है। वहबलुल ममदूद बैनल्लाह व बैन खल्क़िही, रसूल ने फरमाया ये मेरे अहले बैत फातिमा के बेटे मखलूक और खालिक के दरमियान कड़ी है। कैसी कड़ी है? हबलुल ममदूद बैनल्लाह व बैन खल्क़िही, खालिक और मखलूक के दरमियान जो कड़ी है वो अहले बैत रसूल है। और कैसी कड़ी है? रसूल फरमाते हैं मन तसाम बिही निजात व मन तखल्लफ अन्हु हवा, जो इनसे जुड़ गया, जिसने इनसे मोहब्बत की, जो इनके दरवाजे तक पहुंच गया, जिसने इनसे मवद्दत की, इनसे विला की, वो निजात पा गया, वो कामयाब हो गया। वमन तखल्लफा, और जिसने इनसे रूगर्दानी की, जिसने इनसे मुंह फेरा, वो हलाकत में पड़ गया। आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए मैंने ये अहादीस पेश की है। अब आइए उस आयत की जानिब बढ़ते हैं। चूंकि देखें 2 महीने हैं,
एक जिलहज का महीना है, एक मुहर्रम का महीना है, और दोनों महीनों की 10 तारीख बड़ी अहम है। जिलहज की 10 तारीख को एक नबी के बेटे की याद मनाई जाती है, और मुहर्रम की 10 तारीख को नबियों के नबी के बेटे की याद मनाई जाती है। तो ये सिलसिला जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए इसलिए मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है, ये उलुल आज़म पैगंबर खलीलुल्लाह इमामुन नास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई एक दुआ है, जिसे अल्लाह ने कुरान में आयत बनाकर नाजिल किया है। हजरत इब्राहीम की मांगी हुई दुआ है। वह यह था कि जब हजरत इब्राहीम ने तामीर काबा को शुरू किया, यानी काबे की तामीर शुरू की, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए, इब्राहीम नबी ने काबे को तामीर किया है। इब्राहीम ने, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, काबे को तामीर किया है। काबे की बुनियादें जब कायनात दुनिया तख्लीक हुई उस वक्त रख दी गई थी। इब्राहीम ने काबे की दीवारें उठाई हैं, बुनियाद तो अल्लाह ने खुद रखी थी। पूछिए मुझसे कब? जब खालिक ने इस दुनिया को खल्क किया तो इसमें कपकपी थी, लर्जा था, ठहराव नहीं था। तो उस वक्त अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि या जिब्रील, जमीन के वस्त में उतर जाओ और जमीन के कल्ब में दरमियान में अपनी मलाकूती उंगली से या अली लिख दो। मैं कुछ कहने पे आमादा हूं आपसे। या अली लिख दो। दुनिया के कल्ब पे, दुनिया के सेंटर में, दुनिया के वस्त में कहां लिखा गया? दुनिया के दिल पे या अली लिखा गया। अब जो या अली लिखा गया, जिब्रील ने कहा, पालने वाले परवरदिगारा, तूने अली का नाम जमीन पे लिखवा दिया। अभी आदम ने बनना है, आदम की औलाद ने आना है, वो इस जमीन पर चलेंगे फिरेंगे, काम करेंगे। चूंकि तेरा भी नाम अली है, भाई अल्लाह का नाम अली है ना, अल्लाह ने अपना नाम अपने वली आजम को दिया। अब कहा कि बारे इलाहा, अगर अली के नाम पे किसी बशर का पैर आ गया तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। आवाज किब्रियाई, जिब्रील परेशान ना होना, हमने एहतराम और इंतजाम नाम अली कर रखा है। बारे इलाहा वो क्या? फरमाया कि जहां तुमने अली का नाम लिखा है वहीं काबे की बुनियाद रखा। मैंने नतीजा दे दिया है। अब रश्के इब्राहिम समझ आया। अब नबी, इतने बड़े नबी का दुआ मांगना समझ आया कि ये मंजिल, ये मकाम, ये मर्तबा, ये औहदा मेरे नबी के पास है। अब रश्के इब्राहिम समझ में आ रहा है कि ये मर्तबा मेरे नबी के पास है, नबियों के नबी के पास है। इसलिए इब्राहिम कह रहे हैं कि मुस्लिम बना दे। तो वो इस्लाम क्या है? अब इससे अगली आयत आप पढ़ें, मैं एक आयत और पढ़ देता हूं और फिर मैं नतीजा दे के बात को समेटने की जानिब पढ़ूं। बात यह है कि कुरान शनासी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं हम कुरान को फॉलो करते हैं। मैं कहता हूं आप कुरान को नहीं, आप तर्जुमे को फॉलो करते हैं। भाई तर्जुमा किसी ने किया है तो कुरान क्या कहता है? इससे अगली आयत में व इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, और जब, ऐ मेरे हबीब याद कीजिए, देखिएगा मेरी तरफ, ऐ मेरे हबीब याद कीजिए, जब इब्राहिम के रब ने इब्राहिम से कहा अस्लिम, इस्लाम लाओ, काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहिम ने कहा कि मैं आलमीन के रब पे इस्लाम ले आया। अब असल में बात यह है कि नशरियात टीवी के जरिए सुनी जा रही है, इसलिए मैं ज्यादा तशरीह नहीं करूंगा। बस ये कह रहा हूं कि अल्लाह अपने महबूब को याद दिला रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि मैंने इब्राहिम से कहा। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि मैंने इब्राहिम से कहा, और ये भी नहीं कहा कि इब्राहिम मुझ पे ईमान ले आया। आयत का मिजाज तो जरा देखिए, आयत का मिजाज देखिए। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब इब्राहिम के रब ने कहा इस्लाम लाओ, काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहिम ने कहा मैं आलमीन के रब पे इस्लाम ले आया। दुरूद पढ़िए बावाज़े बुलंद। समझ आई? मैं जानता हूं मेरे सामने समझदार लोग बैठे हुए हैं, चूंकि समझदार होता ही वो है जिसके दिल में अली रहता है। इससे बड़ी समझदारी की बात क्या है कि उसने दिल में वली आजम की मोहब्बत है, वली आजम की विलायत है।
बस बात अपने नुक्ते तक पहुंच रही है। नतीजा मैं आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, आपने मेरा इतना साथ दिया, मैं आपका मशकूर हूं। लेकिन बात मैंने मुसलसल कुरान से की है, तो वो इस्लाम क्या है? यकीनन ये कोई और इस्लाम है कि जिसकी दुआ इब्राहिम ने मांगी और अल्लाह ने कहा इस्लाम लाओ, तो कहा मैं आलमीन के रब पे इस्लाम ले आया। चूंकि वो इस्लाम कि जिसे हम जानते हैं उसके तो मुबल्लिग है इब्राहिम, वो तो फैला चुके हैं, वो मुसलमान तो इब्राहिम कर रहे हैं, नबी हैं वो, ऐसे ही है ना। तो कौन सा है वो इस्लाम? नहीं पता चलता दुनिया को अगर अहले बैत का दरवाजा ना होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुरान उनसे पूछना चाहिए कि जिनके घर में कुरान उतरा है। आज उम्मत में इतने झगड़े न होते, इतनी उलझने न होती, इतने मसाइल न होते अगर हर बंदा कुरान उनसे पूछता जो खुद नातिके कुरान है। जी, तो जब हम उनके दरवाजे पर जाते हैं, तफसीर अहल बैत उठा करके देखते हैं तो तफसीरें भरी पड़ी हुई हैं कि जिस जमाने में जिस मासूम से पूछा गया कि कौन सा है वो इस्लाम, कि इतना बड़ा नबी जिसकी उजरत के तौर पर काबे की तामीर की उजरत के तौर पर मांग रहा है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि मुझे मुस्लिम बना दे, मुस्कुरा के आपके पांचवें इमाम ने फरमाया हिया विलायतो अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, फरमाया वो अली की विलायत, वो अली की विलायत, वो विलायत अली से और करबला से एक गहरा रिश्ता है और यही हमने बयान करना है। अगर दुनिया मन कुंतो मौला के ऐलान को ना भुलाती, अगर दुनिया विलायत अली का इनकार न करती, तो आज 10 मुहर्रम को हम मजलिस न कर रहे होते। मैं भी मसाइब नहीं पढ़ रहा, एक जुमला था जो मैंने बयान कर दिया। फरमाया वो अली की विलायत है कि जिसकी दुआ इब्राहिम ने मांगी। क्यों? फरमाया कि रसूल है इब्राहिम, मासूम है इब्राहिम, अल्लाह के खलील है इब्राहिम, इतने बड़े नबी है इब्राहिम। लेकिन जब काबे की तामीर शुरू की तो इब्राहिम ने कहा बारे इलाहा, जिसकी आमद की जगह तामीर कर रहा हो उस अली की विलायत भी तो अता कर। और हमारे यहाँ इल्म मयार है, उम्र मयार नहीं है। तवज्जो है ना आपकी? मैं एक आयत और पढ़ देता हूं ताकि मेरी बात मजबूत हो जाए। बड़ी मशहूर आयत है, आपने सुन रखी होगी, सब ने, हर शख्स ने यकीनन। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, बेहतरीन दीन नहीं, दीन अल्लाह के नजदीक है ही इस्लाम, इस्लाम के अलावा और कोई दीन नहीं है। यही आयत है कुरान के अंदर मौजूद है। इस आयत की तफसीर जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर पांचवें मौला इरशाद फरमाते हैं कि जब रावी ने पूछा अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, अल्लाह क्या कहता है? आप पांचवें इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम अत-तस्लीमु लिअली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल विलायत। फरमाया अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इसका माना यह है कि अली को अली की विलायत के साथ तस्लीम कर लिया जाए। एक ही आयत है आखिरी और यही नतीजा है। सूरह आल इमरान को पढ़िएगा, अल्लाह कहता है इस्लाम अली की विलायत, अल्लाह कहता है वमन यब्तगी, है लोगों अगर वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनना फलन युक़बल मिन्हु, अगर मेरे पास कयामत के दिन इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेकर आए मैं अल्लाह कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई और दीन लेकर आए तो मैं कबूल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई और दीन लाओगे तो उसमें अली की विलायत नहीं है, और अगर वो इस्लाम लाओ कि जिसमें अली की विलायत ना हो, क्योंकि सरकार ने अहम ऐलान किया, कुरान से अहदीस से साबित हो गया कि मैं जा रहा हूं, अली की विलायत तुम पे वाजिब है। और यही बात है, देखिए चूंकि शाम गरीबा की मजलिस है, ये हमारा मौजू था, अगर इजाजत दे तो मैं मौला हुसैन का वो खुतबा, पूरा खुतबा नहीं, इतना वक्त नहीं ना, मैंने वक्त में इतनी गुंजाइश तो नहीं कि पूरा खुतबा बयान किया जाए। 2-4 जुमले अपने मौजू से जो ताल्लुक रखते हैं, जिस मौजू को मैंने शुरू कर रखा है, वो बयान करके मैं मसाइब की जानिब बढ़ जाता हूं। जब 2 मुहर्रम को सुल्तान करबला सरजमीन करबला पर कदम रखते हैं
और अपने कदमों से करबला की जमीन को मुकद्दस और मुबारक बनाते हैं। आपने सुन रखा है, जानते हैं, पढ़ते हैं कि 60 दिरहम में बनी असद से इस जमीन को मेरे मौला ने खरीदा है। आप ये हर साल सुनते हैं, जब से आप इस दुनिया में आए हैं मजालिस में सुनते जा रहे हैं कि मौला ने जमीन को खरीदा। लेकिन कभी सोचा कीजिए, ये भी दावत फिक्र है इस चैनल के जरिए से मेरी, कि मौला ने खरीदा, हालांकि अपना हो या पराया, ये सब मानते हैं कि अल्लाह ने पूरी कायनात मोहम्मद के पसीने से बनाई है। तो यह पूरी दुनिया जिनकी नालैन का सकता है, अगर वो चाहते तो कोई मना करता, लेकिन खरीदा, खरीद के मेरे मौला ने बताया हमारा किरदार भी देख लो, हमारा किरदार भी देख लो, हमारी करीमी भी देख लो, और मताए दुनिया के लिए जिसके पीछे तुम लगे हो उसका किरदार भी देख लो। मैंने सारी बात कर दी है, खरीदा। और देखें कितना करीम है हुसैन, खरीद कर फिर वापस कर दिया बनी असद वालों। सिर्फ शर्त एक रखी कि जब मेरे जायर आए तो उन्हें 3 दिन अपना मेहमान रख लेना। वापस कर दिया। 60 दिरहम में खरीदी। जब खरीदी तो वहां मेरे मौला ने खुतबा इरशाद फरमाया, पूरा खुतबा नहीं पढ़ रहा मैं, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह पूरा खुतबा बयान करेंगे, और बहुत कुछ है इस खुतबे के अंदर। इस करबला के फजाइल खुद मौला हुसैन ने बयान किए। चूंकि मुझे मसाइब पढ़ना है, पहला जुमला खुतबे का सुनाकर मैं मसाइब की जानिब बढ़ जाऊंगा। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल लिइरशादिल अवामिल अंबियाए व नसब लिनिज़ामिल अनामिल औलियाए। मौला हुसैन फरमाते हैं कि मैं हम्द करता हूँ उस खुदा की जिसने नबी बनाए हिदायत के लिए, वली बनाए निजाम चलाने के लिए। अल्लाह अकबर। नबी बनाए हिदायत के लिए, वली बनाए निजाम चलाने के लिए। यानी खुदाई का निजाम वली चलाता है और अवाम की हिदायत के लिए नबी आता है। फरमाया अल्लाह ने ये 2 सिलसिले बनाए। और फिर मेरे मौला ने एक जुमला में बयान करके सारी बात छोड़ दी मैंने, पूरा खुतबा। एक जुमला है इसमें, इसी जमीन से ताल्लुक रखता है, वो सुन लीजिए और मैं दाखिल मसाइब हो जाऊं। फरमाया लक़द इश्तरैतुम हाज़िहिल अर्ज़ु, मैं ए बनी असद के सरदारों बुजुर्गों, मैं ये जमीन तुमसे इसलिए खरीद रहा हूँ लिअन्नल्लाह जअला फीही बरक़ात व शिफा। तर्जुमा मैं कर दूंगा, जुमला मैंने पढ़ दिया है। हालात हाजिरा आपके सामने हैं, मुहर्रम में आप बैठे हुए हैं, अदादारी आपने करनी है। इस जुमले को जहन में रखिएगा, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। इशारा आप मेरा समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। समझदार कौन है? क्या कहा अल्लाह ने? मेरे मौला हुसैन ने क्या कहा कि अल्लाह ने, मैंने तुमसे ये जमीन इसलिए खरीदी कि अल्लाह ने रोज़े अज़ल से इस जमीन में बरकत भी रखी है, शिफा भी रखी है। अल्लाह, बरकत भी रखी है, शिफा भी रखी है। तो करबला में शिफा है, करबला की खाक में शिफा है। तुरबत हुसैन जहां है उस जमीन में शिफा है, हर मर्ज की शिफा है। मजलिस हुसैन, जिक्र हुसैन। और इस विलायत को हमने इसलिए बयां किया, वक्त काफी हो गया, बहुत कुछ रह गया, वो फिर कभी सही कि यही विलायत अगर मान ली जाती तो यूं बेदर्दी से ज़हरा के लाल को कत्ल न किया जाता। बहुत बड़ी रात है ये। इससे पहले मैं दाखिल मसाइब हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो शाम गरीबा में इमाम बारगाहों की रोशनी, घरों की रोशनी हम बुझा देते हैं, इसकी एक वजह है। और इसकी वजह यह है, इसलिए बुझाते हैं कि करबला में जब 11वीं की शाम आई, 10 की असर गुजरी, तो आले रसूल के खैमों के दिए बुझ गए। आले रसूल के खैमों के दिए बुझ गए। हम आले रसूल के दुख में गमज़दा होकर अपने घर को रोशन नहीं रखते।
हम कुछ वक्त के लिए इसलिए रोशनी बंद कर देते हैं, बुझा देते हैं, उसकी वजह ये होती है। और रोशनी खत्म करने के साथ हम करते क्या है? दुनिया वालों देख लो, अब तो टेक्नोलॉजी आसान हो गई है, अब बातों सुनना बराए सुनना नहीं, अब तो आप देख सकते हैं रोशनी बंद हो गई। रोशनी बंद करके हम हुसैन को याद करते हैं, हुसैन की गुर्बत को याद करते हैं, आले रसूल पे ढाए जाने वाले मसाइब को याद करके रोते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि हम शाम गरीबा में क्या करते हैं। हम मसाइब पढ़ते हैं, हम रोते हैं, मातम करते हैं। बात तवील ना हो जाए, मैं शुरू से पढ़ना चाहता हूं तहम्मुल के साथ। देखिए, मोजज़ा है हुसैन का मातम, आज भी मोजज़े दिखाता है। 14 सदियां गुजर गई लोगों, गम शब्बीर अब भी जिंदा है। 14 सदियां गुजर गई, वही मसाइब है, दर्द की वही दास्तान है, लेकिन जब पढ़ो गम ताजा हो जाता है। न पढ़ने वाला बेजार होता है, न सुनने वाले का जी भरता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोने की रात है। मैंने कहा ना आगाज मजलिस में, आज तो मुहर्रम शुरू हुआ है, अभी तो मुहर्रम शुरू हुआ है। मदीना छोड़ा मेरे मौला ने, सिर्फ हुसैन ने मदीना छोड़ा, हुसैन ने नहीं, शरीकतुल हुसैन ने भी मदीना छोड़ा। मगर एक हस्ती और है जिसने मदीना छोड़ा है। मैं इशारा करूंगा, आप सब समझ जाएंगे। चूंकि बशर की आंख ने तो बहन भाई को देखा मदीना छोड़ते हुए, मगर एक हस्ती और है कि जिसका हाथ आज भी पहलू पर है, बकिया से। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तहम्मुल के साथ, ताकि मैं तेरा मसाइब तवील पढ़ सकूं। उस दुखियारी मां ने भी मदीना छोड़ा, और रिवायात मौजूद है मसाइब मक्तल की किताबों में कि अक्सर शरीकतुल हुसैन जब सफर में थी तो कहती थी, भैया लगता है सिर्फ हमने मदीना नहीं छोड़ा। क्यों बहन? का भैया जब हमारे खीमे लगते हैं ना, तो हमारी खीमों की पुष्ट पे, हमारी खीमों के उकब से, हमारी खीमों के पीछे से किसी मस्तूर के रोने की आवाज आती है। का बहन सिर्फ आवाज सुनी है या कभी करीब जाकर देखा है? का भैया सिर्फ आवाज सुनी है। का अब जब के आवाज आए तो जाकर देखना किसकी आवाज है। बस खेमे लग गए, आधी रात का पहर ढला कि आवाज बुलंद हुई, वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह मजलूमा, अजरकुम अल्लाह। बीबी ने तथहीर वाली चादर सर पे ली, अम्मा फिजा जरा मेरे साथ चलिएगा। अब जो खेमे के पीछे आकर के देखा तो क्या देखती है कि एक सियाह पोश बीबी है जो वाह गुरबता के नारे बुलंद है, इस्तगासा बुलंद है, और मातम भी कर रही है, गिरिया भी फरमा रही है। काए बीबी तुम कौन हो? दुख तो मेरा है, भाई तो मेरा है, आलम गुर्बत तो मुझ पे है, आप क्यों रोती है? सर उठा के कहा, ज़ैनब अब इतनी गुर्बत आ गई कि माँ को भी नहीं पहचान रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने जरा रविश से थोड़ा सा मैंने रविश को आज तब्दील किया है। मैं चाह रहा हूं कि मसाइब पढ़ूं अली की विलायत के लिए, नाना की उम्मत के लिए, और अपने हुक्मदारों के लिए, शियों के लिए। हुसैन ने अपना वतन छोड़ा, हुसैन ने अपना घर छोड़ा, मगर एक रोती हुई बेटी को भी तन्हा छोड़ गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं मरबूत करूंगा, चूंकि मैं आपको आज शाम गरीबा की मजलिस में एक खत सुनाना चाह रहा हूं। अभी जब आपने असर आशूर में मातम किया, तो इसी असर आशूर में 10 मुहर्रम को एक खत जो मदीने से चला था, वो 10 मुहर्रम को हुसैन के पास पहुंचा। तो वो खत में सुनाकर शाम गरीबा के मसाइल से मुत्तसिल होकर आप गिरिया कीजिएगा, मातम कीजिएगा। रोने की रात है, चले गए हुसैन। ऐसा नहीं है कि बेटी प्यारी नहीं थी, प्यारी तो इतनी थी कि काफिला मदीने से 1 मील जब बाहर गया तो कहा, अब्बास जरा बहन के मैमल के साथ रहना। मौला आप कहां जाते हैं? कहा, मैं जरा एक नजर सुगरा को देखा हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
जिसके दिल में कब्र हुसैन है, तसव्वुर का देखो, उजागर कर लीजिएगा। मेरा काम है लफ्ज पढ़ना, रिवायत पढ़ना, दर्द से रिश्ता जोड़ लीजिएगा, आंखों का वुजू कर लीजिएगा, ज्यादा ना सही एक आंसू आ जाए आंख का वुजू हो जाएगा। जहां जहां में सुना जा रहा है, इस शाम गरीबा की मजलिस को सुना जा रहा है। चले गए मौला, दिन गुजरते रहे। एक दिन बीबी सुगरा ने कहा, बीबी उम्मे सलमा से, या जद्दती आतीनी बेदावातिन व बयाजिन अक्तुब किताबन लिवलदी अल गरीब। का अम्मा मुझे कलम मिलेगा, दावात कागज मिलेगा? क्यों सुगरा? का अपने गरीब बाबा को खत लिखना चाहती हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। का गरीब बाबा को खत लिखना चाहती हूँ। का सुगरा खत तो लिख लोगी, मगर ये बताओ कि खत लेकर जाएगा कौन? आज दुनिया पूछती है कि शिया रोते क्यों है। मैं कहता हूं कि इस मकाम पे मर क्यों नहीं जाते। हुसैन की बेटी कहने वाली है, का अम्मा मैं खत लिख के ना मजमा तराइक पे चली जाऊंगी। वो मदीने से 8 मील बाहर एक जगह है जहां से मुख्तलिफ शहरों के रास्ते जुदा होते हैं। का मजमा तराइक पे काफिले जा रहे होंगे इराक की तरफ, किसी काफिले वाले को हाथ जोड़ के कहूंगी, ऐ काफिले वालों, मैं हुसैन की बेटी, अजरको मौला, अजरको मौला, मैं हुसैन की बेटी हूँ। किसी को मेरी गुर्बत पे रहम आएगा, किसी को मेरे वास्ते पे रहम आएगा, कोई तो मेरा खत ले जाएगा। खत लिखा, क्योंकि शाम गरीबा की मजलिस है, हम सलाम करते हैं तमाम शोहदा को, तो इससे अच्छा सलाम क्या है जो खुद हुसैन की बेटी ने लिखे हैं। खत में बीबी ने पहला जुमला सुनते रहते, क्या लिखा? मिनल अलीलतिज़ ज़ईफ़ा, वो बीमार खत लिख रही है जो ज़ईफ़ा हो चुकी है। मैंने आराम से कहा, आपने आराम से सुना। ये जुमला जब करबला के मैदान में बीबी ज़ैनब ने खत में पढ़ा था ना, तो गश खा के गिर गई थी। और जब आफाका हुआ तो हुसैन के गले में बाहें डाल के रो रो के कहती थी, भैया इतना बताओ, क्या कभी 8 साल की बच्ची भी ज़ईफ़ा होती है? अरे मैंने तो 8 साल की सुगरा मदीने। अजरको मौला, क्या लिखा? मिनल अलीलतिज़ ज़ईफ़ा, वो बीमार खत लिख रही है जो ज़ईफ़ा हो गई है। सलाम लिखे, बाबा मेरे लाखों सलाम हो आपकी जात पर, फिर लाखों सलाम हो फूफी ज़ैनब की जात पर, बाबा लाखों सलाम हो चचा अब्बास पर, भाई अली अकबर पर। सलाम लिखती गई बीबी, आखिरी सत्र में एक सलाम लिखा, और अगर आप समझ गए तो कब्र तक रोने के लिए काफी है। सुगरा ने लिखा, बाबा फिर मेरे लाखों सलाम हो मेरे शीर खार भाई अली असगर पर। अजरको मौला, अजरको मौला, बाबा मेरे लाखों सलाम हो अली असगर पर। लेकिन अली असगर को सिर्फ सलाम नहीं लिखा, सलाम के साथ एक जुमला बढ़ा के लिखा, क्या? बाबा आप सबको अल्लाह का वास्ता है, आप सारे एक एक बोसा सुगरा की तरफ से असगर को जरूर देना। अजरको मौला, लिख लिया खत, मलफूफ किया, सीने से लगाया, तदवीर वाली चादर सर पे ली, कनीजों के झुरमच में। 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जल्दी से बयान कर दूं बात को। मजमा तराइक पे बीबी आ गई। फजर की नमाज पढ़ के घर से चली थी बीबी, फजर की नमाज पढ़ के। जोहर का वक्त आया, असर का वक्त आया, मगरिब का वक्त गुजरने लगा, सूरज ढल गया। काफिला तो दूर, एक सवार भी नहीं आया। वापस घर चली आई। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, जब 9 दिन गुजर गए, 9वीं का सूरज ढला ना, एक कनीज ने तड़प के कहा, हुसैन की बेटी, ऐ हमारी शहजादी, अब कल नहीं आने देंगे आपको। अजरको मौला, अजरको मौला, अब आपको कल नहीं आने देंगे। जब कहा ना कल नहीं आने देंगे, तो एक मर्तबा सुगरा ने कहा, जरा मुझको मेरी तरफ देख के बताओ, क्या मैं अब चलने के काबिल रह गई हूँ? अजरको मौला, अगर तकदीर नहीं चाहती तो ठीक है, मैं भी कल नहीं आऊंगी। बस ये कह के उठना चाहती थी कि कनीज ने देखा, एजा राकाबन, एक अराबी नाके पर सवार हुआ, दूर से चला आ रहा है। कभी भी लगता है कोई सवार आ रहा है, कोई नाका आ रहा है, अगर इजाजत दे तो रोको। का रोको, इजाजत मिली।
करीब आके इशारा किया, सलाम करने के बाद कहा या अखल अरब आईना तुरीद, ऐ अरबी भाई कहां जाने का इरादा है। अब आने वाले सवार ने कहा इलल इराक, इराक जाने का इरादा है। जब कहा ना इराक जाने का इरादा है तो एक मर्तबा तड़प के सुगरा ने कहा कनीज से, क्योंकि तर्जुमानी कनीज कर रही थी, है कनीज बताती क्यों नहीं हो कि कनीजों के झुरमुट में हुसैन की बेटी खड़ी है। अजरको मौलल्लाह, अजरको मौलल्लाह, बस हुसैन का नाम आया, हुसैन की बेटी का नाम आया, किताबे शाहिद है कि सवार ने नाका बिछाया नहीं, खड़े नाके से जमीन पे आया, सर सजदे में रखा, का हुक्मन व शरफन व करामतन, हुक्म कीजिए ऐ हुसैन की बेटी, आपकी नालैन पर कायनात के पर्दे कुर्बान, हुसैन की बेटी और इस वीराने में। अजरको मौलल्लाह, अजरको मौलल्लाह। रब्त जोड़िएगा मसाइद के साथ, मैं रब्त जोड़ने के लिए इसलिए तवील रिवायत छेड़ बैठा हूं। कहा हुसैन की बेटी इस वीराने में, कहा कि अब कनीज तर्जुमानी कर रही है, अरबी भाई हमारी शहजादी फरमा रही है कि मेरा बाबा इराक गया हुआ है, मैंने अपने बाबा को एक खत भेजना है, तुझे ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, तू भी इराक जा रहा है, अगर ये खत ले जाए, अगर जुमला आपने महसूस किया तो मातम के लिए काफी है। उस अरबी सवार ने कहा कायनात के सुल्तान की बेटी बेबसी के लहजे में क्यों बोलती है। अगर मैं इराक ना भी जा रहा होता, हुसैन की बेटी मुझे हुक्म देती, मैं ठुकराता। मुझे दीजिए खत, कुरान समझ के ले जाऊंगा इराक। खत मिला, चूमा सीने से लगाया, इतने में सफ एक और कनीज ने छोड़ी, हाथ में कुछ था, अरबी को दिया, का मेरी शहजादी कह रही है कि मुझ पे आलम गुर्बत न होती तो इस खत ले जाने की मजदूरी में तुझे वो कुछ अता करती कि चश्मे फलक दंग रह जाता, लेकिन आलम गुर्बत है, सुनना मसाहिब है, खुदा की कसम। एक मर्तबा बीबी ने कहा आलम गुर्बत है, वो 2 कुर्ते जो अली अकबर के लिए सिए थे, अजरको मौलल्लाह, तुझे मजदूरी के तौर पे दिए, 2 कदम पीछे हटाए, कुर्ते अकबर के मैं कैसे ले लूं। बीबी ने कहा कनीज अगर ये मजदूरी नहीं लेता तो मेरा खत इससे वापस ले लो, हम आले मोहम्मद बगैर उजरत के किसी को तकलीफ नहीं देते। भाई ये सुनना था। कहा फिर शहजादी इतनी इजाजत तो दो जिसे मेरा दिल चाहे मैं ये कुर्ते पहना दूं। कहा तुम मालिक हो, इजाजत है। अब गवाह रहना। कहता है कि दुआ करना फिर करबला पहुंच जाऊं, अकबर को अपने हाथों से ये कुर्ते पहनाऊं। अल्लाह जाने कौन किस ख्याल में बैठा है, जिसका तसव्वुर कदा उजागर करके बैठा है, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, जिसके दिल में पत्थर नहीं है, जिसके सीने में दिल धड़क रहा है। अब बात उससे हो रही है। खत मिल गया, कह रहा अभी खत ऐसे नहीं देने, करबला चले जाना, जिस तरफ सिया खेमे लगे हो ना उस तरफ चले जाना। कुर्सी पे मेरा बाबा बैठा होगा, नूर मेरे बाबा के चेहरे का बोसा ले रहा होगा। पहले मेरे बाबा के कदम चूमना, फिर हाथ चूमना, फिर खत दे के कहना बीमार बेटी चूम रही थी, अजरकुम अल्लाह। और फिर देखना मेरे बाबा के दाई जाने पे कड़ियल जवान होगा, उसे लोग कमरे बनी हाशिम कहते होंगे। पहले उसके कदम चूमना, फिर हाथ चूम के कहना वो बीमार चूम रही है जिसका नाम नहीं लिखा था, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। फिर एक मर्तबा बाई जानिब देखना, एक जवान खड़ा होगा जिसके चेहरे पे नकाब होगा, उसे खेमे के ओठ में ले जाना, निकाब उलट के उसके माथे का बोसा लेना, उसके माथे का बोसा लेना, उसकी पलकों का बोसा लेके कहना बीमार बहन से वादा कराए हो वो बहन चूम रही है, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ठीक है बीबी, जैसा आपका हुक्म। मैं यहाँ ये बात बता दूं, उलमा ने बड़ी बहसें की है, मुहक्किकीन ने लिखा है कि ये बशर नहीं था, क्योंकि 10 मुहर्रम को 9 लाख के लश्कर को चीर कर हुसैन तक पहुंचना किसी बशर का काम नहीं था। उन्होंने कहा यह कोई नूरी मलक था कि 10 मुहर्रम को इतने बड़े लश्कर को चीर के उस वक्त पहुंचा हुसैन के सामने जब तुम्हारा मौला जख्मी हालत में था। दस्त जुल्फिकार पे हुसैन का माथा था। मेरी तरफ देखना, जिसने अभी तक जिसकी आंखों ने वुजू नहीं किया, शाम गरीबा की मजलिस में बैठे हो, मैं असर के वक्त की कैफियत पढ़ने जा रहा हूं, तुम्हारा मौला जख्मी है, प्यास जिगर काट रही है, दस्ते जुल्फिकार पे माथा है। ऐसे में किसी ने आके कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सर उठा के कहा इस आलम गुर्बत में कौन है जो सलाम कर रहा है।
का अना रसूल बिन्तिक, मैं तेरी बेटी सुगरा का कासिद हूँ। बस सुगरा का नाम आना था अज़ादारो, हुसैन को अपने दर्द भूल गए। हस्बी अल्लाह, मेरी बेटी को खैरियत तो थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। का मौला मुझे और तो कुछ नहीं मालूम, ये खत दिया है सुगरा ने, कहा जल्दी करो मुझे खत दो। का नहीं, खत ऐसे नहीं देना, आपकी बेटी की कुछ वसीयतें हैं, कब्र जल्दी पूरी करो। मेरा कलेजा फटता है। पहले कदम चूमे, जख्मी हाथ चूमे, एक मर्तबा चूमने के बाद अब जो उठा ना अरबी, बेहोश होके गिर गया। सुनोगे जुमला, अपनी अबा के दामन से हुसैन ने हवा दी, होश में आया। कम मजलूम मैं हूं, आलम गुर्बत मुझ पे है, तू क्यों बेहोश हो गया? रो के कहते मौला तुम्हारी बेटी ने कहा था कि दाई जानिब अब्बास होगा। मैंने पढ़ दिया सारा मसाहिब, पता नहीं आप किस ख्याल में रह गए। बाई जाने वाली अकबर होगा। अब जो मैं देखता हूं ना अब्बास नजर आ रहा है, ना अली अकबर नजर आ रहा है। आईना आईना अब्बास, आईना आईना अली अकबर। बस ये कहना था। एक मर्तबा कमर के खम को सीधा किया, अरबी का हाथ पकड़ा और एक मर्तबा फुरात की जानिब लेके चले। का सुगरा की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दे। अब मेरा मौला चलता भी जा रहा है और रो रो के कहता है उठो अब्बास, मदीने से सुगरा के खत आए हैं। उठो अली अकबर, पहल के सलाम आए हैं। उठो कासिम, अजरको मौलल्लाह, अजरको मौलल्लाह। यही असर आशूर, ऐसे मसाइब तुम्हारे मौला पर, अजरको मौलल्लाह। कि बेटी का खत गुर्बत के आलम में आया कि ना अब्बास है ना अली अकबर है। जंग तो ऐसी की मेरे मौला ने कि 3 मरतबा कूफे में इब्ने ज़ियाद ने तख्त छोड़ दिया। आ गया ना असर का वक्त, जो वक्त अभी आपने असर आशूर गुजारा है। इस वक्त में क्या हुआ था? जब आवाज आई ओफ, अपना वादा पूरा करो। जुमला महसूस करने का है। तलवार को नयाम में रखा, क्योंकि जब तक जंग की मेरे मौला हुसैन ने यही फरमाया, मैं हैदर का बेटा हूं। जंग तो ऐसी की हुसैन ने कि लोगों को खैबर भूल गया। लेकिन जब सदा आई कि वादा पूरा करो, तलवार को नयाम में रखे। अब जो पलटा है मेरा मौला, पलट के कहा आओ शामियों, अब तुम्हारे सामने फातिमा का बेटा खड़ा है। खत्म हो गए मसाइब, अब तुम्हारे सामने फातिमा का बेटा खड़ा है। बस ये कहना था। तारीख दानों ने लिखा है, मक्तल की किताबें गवाह है कि देखने वालों ने देखा कि अब जिसके हाथ में जो आया उसने वो मारा। गया हुआ लश्कर पलटा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार मारा। अरे फातिमा का अकेला लाल है, 9 लाख मारने वाले हैं। एक मर्तबा मलून ज़रबे चलाना शुरू हुआ, खत्म हो गए मसाइब। पहली ज़रब चली, अंबिया ने टीले छोड़ दिए। दूसरी ज़रब चली, नबी टीले छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ ज़रबें चलती जा रही है। हुज्जतें आंख बंद करके कहती है परवरदिगारा, हम नहीं देख सकते कि आखिरी ज़रब चली। 70 कदम पे बहन ने कहा अम्मा ज़ैनब तुम आंखें बंद करो, अब ज़ैनब जाने हुसैन जाने। अगर बात सिर्फ कत्ले हुसैन तक होती तो हम 10 मुहर्रम के बाद घरों में मातम करते। ये जो हम सड़कों पे आते हैं, जुलूस निकालते हैं या हुसैन करते हैं, इसकी वजह यह है कि बात कत्ले हुसैन पे नहीं रुकी, बल्कि कत्ले हुसैन के बाद जालिमों ने वो हद अबूर की। मेरे जुमले को समझिएगा ताकि मुझे उरिया लफ्ज न पढ़ना पड़े। हाँ, मैं शाम गरीबा का मसाइब एक जुमला पढ़ूंगा और फिर मजलिस तमाम है, लेकिन उरिया लफ्ज नहीं पढ़ूंगा। वो हद जालिमों ने अबूर की कि जिस हद पे अंबिया भी रुक जाते हैं, जिस हद पे मलक मुकर्रब रुक जाते हैं, वो हद जालिमों ने अबूर की। कहते हैं शाम गरीबा में जब कोई दर्द नहीं बचा बनी हाशिम का, तो यजीद के लश्कर ने आले रसूल के खेमों को लूट लिया। हालांकि लूटने की नीयत से नहीं आए थे, क्योंकि अगर लूटने की नीयत से आए होते तो पैदल आते। पढ़ लेना किताबें,
पूछ लेना उलमा से, ये पैदल नहीं आए थे बल्कि घोड़ों पे सवार होके आए थे। मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़े थे, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़े थे। और ऐसे आलम में अली की आलिया बेटी अब्बास बन के, ये वक्त जिसमें आप बैठ के मजलिस सुन रहे हैं ना, इस वक्त में ज़ैनब नहीं अब्बास बन गई है। अरे एक एक यतीम को संभाल रही है, एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। एक मर्तबा एक टीले के नीचे सारे बच्चों को जमा किया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैं एक टीले की ओट से देख रहा था, अंधेरा बहुत था, आले रसूल के खैमे चल रहे थे। मैंने देखा कि एक दराज कद वाली बीबी का साया है, मैंने देखा कि एक दराज कद वाली बीबी है जो चलते हुए खैमों की तरफ जा रही है। मैं ये समझा कि आलम गुर्बत है, मजलूमियत है, मसाइब इतने पड़ चुके हैं कि अब जीना नहीं चाहती है, लगता है कि मरने के लिए जा रही है। लेकिन हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मेरी हैरत उस वक्त इस मकाम पे पहुंच गई कि जब मैंने देखा कि वो बीबी जो चलते हुए खैमों में गई थी, जब बाहर आई तो पुष्ट पे कोई बीमार था जिसे उठा कर लेकर आ रही थी। जुमला सुनोगे मातमियों, जिसके मजहब में मातम जायज है उसका हाथ सीने पे होना चाहिए। जिसे सरों का मातम करना है, वहां अली की बेटी ने एक जुमला कहा, मक्तल की तरफ देख के कहा, भैया अब्बास बाजू कटवाना आसान है लेकिन चलते हुए खैमों से सज्जाद को बचाना। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, मातम हुसैन। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय आशूर का दिन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय आशूर का दिन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय आशूर का दिन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम